बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 इंटरमीडिएट क्लास। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें है कि फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और किस एक्स एंड वाई की यह हमें मालूम करनी है। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो उसमें अब ये देखें कि हमारे पास रकम है एक्स बाई 2 + आयोटा प्लस वाई बाई 3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा, ये हमें रकम दी हुई है। अब हमने इसके अंदर एक्स और वाई की रियल वैल्यूज मालूम करनी है। इससे पहले हमने पढ़ा था इक्वल इक्वलिटी इक्वलिटी रूल इसका पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। हम इसको भी हम हल करेंगे, फिर इसको दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप ये देखें कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 + आयोटा इंटू 3 - आयोटा, तो ये से हो जाएगा x इंटू 3 - आयोटा प्लस ये आ जाएगा y इंटू 2 + आयोटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। इसको हम आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर 3x - आयोटा x प्लस 2y + आयोटा y डिवाइडेड बाई, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा 4 + 5 आयोटा के। अब इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आपस में मुख्तसर कर देंगे। ये आ जाएगा ऊपर 3x तो प्लस 2y, और ये आ जाएगा -आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखिए वाई प्लस का है, जब माइनस हम बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से, तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स के साथ एक्स के साथ माइनस लग जाएगा और उससे ये प्लस लग जाएगा डिवाइडेड बाई। अब इसको आप देखें कि ये आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर यानी +1, और ये यहाँ से -2 और 3, तो जब ये +1 होगा तो ये 7 हो जाएगा। 6 और ये +1 7 आ जाएगा, तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब हमने ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ख़त्म करना है। उसका तरीका ये है कि हम इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो इस दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + आयोटा के साथ। इसको हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 7 + आयोटा। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर 7 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2y माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 7 + आयोटा, और इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 7 + आयोटा। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी वो हो जाएगी 3 + 2y माइनस आयोटा
इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 प्लस 4 आयोटा प्लस 35 आयोटा और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। इसको अब हम मुख्तसर कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। जब आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये -5 हो जाएगा। 28 में से ये जाएगा 5 तो 23 रह जाएगा। आगे प्लस 39 आयोटा, और ये किसके बराबर आएगा, 3 + 2y माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये देखें इक्वलिटी, जो प्रॉपर्टी इसकी है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की, वो क्या कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होंगे जब रियल पार्ट उनके बराबर होंगे और साथ इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अब इसका ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा, ये रियल है ये भी रियल है, और ये इमेजिनरी पार्ट इसका इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तब ये इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट किसके बराबर आएगा, 3 + 2y इज इक्वल टू 23 और x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई ये 39 के। अब यहां पे देखें, इट इम्प्लाइज दैट यहां से 3 जब इधर जाएगा तो ये 2y इज इक्वल टू 23 - 3 इज इक्वल टू 20 और y की वैल्यू आ जाएगी 20/2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू को इन दोनों में किसी एक में पुट कर दें, x की वैल्यू निकल आएगी। इसके ऊपर तो x है ही नहीं, इसको डेफिनेटली हम इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो अगर इसमें भी x होता, y होता अपना x होता, फिर दोनों में किसी में से हम पुट कर सकते थे। अब चूंकि इसके अंदर x है, सिर्फ इसी के अंदर हम पुट करेंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू 10 है इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ये 49 हो जाएगा, प्लस हो गया 49 हो जाएगा। तो ये हमारा x और y की रियल वैल्यूज आ गई। इससे मिलते जुलते आप न्यूमेरिकल्स करें, जो नहीं होता आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं।